बगावत की तस्वीर सामने आई है। कांग्रेस के नेताओं ने तय किया है कि 7 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों को बदलना है। वहीं बीजेपी की 3 विधानसभा सीटों पर बगावत की तस्वीर बढ़ती जा रही है और संभावना है कि 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों को भी बदला जा सकता है। खासतौर पर ग्वालियर की पूर्व विधानसभा से माया सिंह के खिलाफ मुन्ना लाल गोयल का विरोध प्रदर्शन सामने आ रहा है। वहीं नारायण सिंह कुशवाहा के खिलाफ अनूप मिश्रा अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जबलपुर की तस्वीर अभिलाष पांडे युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ता नारेबाजी और बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 दिन पहले ही जब टिकटों का ऐलान हुआ था, तमाम जबलपुर के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का घेराव किया था और उनके गार्ड के साथ बदसलूकी की थी। उसके बाद मामला भी दर्ज किया गया। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार के बाद जमानत कर उन्हें छोड़ दिया गया। हालांकि उन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा को एक पत्र लिखा है, उसमें जबलपुर से टिकट बदलने की मांग की है। अगर टिकट नहीं बदला गया तो वो पार्टी को कड़ी हार दिलाएंगे, ये भी उनकी तरफ से दावा किया गया है। तो कहा जा सकता है कि अब चुनाव नजदीक है और ऐसे में 30 तारीख तक मध्य प्रदेश में नामांकन की प्रक्रिया चलनी है, लेकिन उससे पहले दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में घमासान की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कांग्रेस ने तय किया है कि लगभग 5-7 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी बदल सकती है। वहीं बीजेपी की भी चर्चा ये चल रही कि अपनी 3 से 4 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी बदलने की चर्चा है, ऐसा विशेष सूत्र बता रहे हैं। हम बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं और तमाम बीजेपी दफ्तर में जो नेता हैं बीजेपी के, वो लगातार बैठकें कर रहे हैं और इस चीज को लेकर मंथन किया जा रहा है कि आखिरकार जो नेता रूठे हैं उन नेताओं को कैसे मनाया जा सके, क्योंकि बीजेपी पहले ही तय कर चुकी थी कि अगर कोई नेता पार्टी से बगावत करता है तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अब बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती होगी कि आखिरकार ये रूठे नेता हैं, इन नेताओं को कैसे मनाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील वर्मा के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज भोपाल, मध्य प्रदेश। तो वहीं देखिए, एक बार फिर से हम बड़ी खबर का रुख करेंगे। पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। निशा बांगरे ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे कांग्रेस ने आश्वासन दिया था और अंतिम 2 दिनों तक इस्तीफे का किया जाएगा इंतजार, ये कांग्रेस की तरफ से निशा बांगरे को कहा गया। उन्होंने आगे कहा कि कमलनाथ से मिलूंगी, वो अपना स्टैंड क्लियर करें। तो निशा बांगरे की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे। छतरपुर की पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे, जिनकी तरफ से कहा गया कि कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे और इस वक्त सीधे भोपाल का रुख करेंगे। मेरे सहयोगी चेतन सेठ हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनके साथ निशा बांगरे मौजूद हैं। चेतन, क्या कहना है निशा बांगरे का, जरा पूछें। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से इस्तीफे को लेकर संघर्ष किया जा रहा था, निशा बांगरे का सरकार ने इस्तीफे का स्वीकार किया। 3 महीने का वक्त लगा, लेकिन उसके बाद इस्तीफा स्वीकार किया। अब विधानसभा चुनाव है, 21 तारीख से 30 तारीख तक मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ खुद निशा बांगरे मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। मैम, एक लंबा संघर्ष रहा, 3 महीने तक आमला से बैतूल तक यात्रा, बदसलूकी भी की गई, जेल भी भेजा गया और अब आखिरकार इस्तीफे को मंजूर करना पड़ा। जी हाँ, बिल्कुल, जैसा आप देख रहे हैं कि पिछले 4 महीनों से हमारा ये संघर्ष जारी है और ये संघर्ष किसी व्यक्तिगत किसी पद को पाने के लिए या पैसे के लिए नहीं है, बल्कि इस देश के लिए समर्पण भाव से, देशभक्ति के भाव से मैं चाहती हूँ कि इस देश में लोकतंत्र जिंदा रहे, संवैधानिक अधिकार सभी तक पहुँचे, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को न्याय मिल सके। इस उद्देश्य के साथ जो है मैंने ये इस्तीफा दिया था और कांग्रेस ने फिर मुझे आश्वासन दिया था कि हम जो है आखिरी 2 दिन तक आपके लिए इस्तीफे का इंतज़ार करेंगे और अब जो उन्होंने वचन दिया था उसको पूरा करने का, तो अब देखा जाएगा कि उनका क्या स्टैंड है। मैं चाहूँगी कि कमलनाथ जी मुझे बताएं और उसके बाद हम आगे निर्णय लेंगे, क्योंकि मैंने अपने जनता के लिए वचन दिया है कि मैं की समस्याओं के लिए खड़ी रहूँगी। मेरा जो भी जीवन का अनुभव है वो मैं पूरा जो है अपनी विधानसभा के लिए दूंगी, क्योंकि इस विधानसभा के साथ हमेशा एक सौतेला व्यवहार हुआ है। तो अगर जनता मुझे उस लायक समझेगी
जो कि उन्होंने चाहा है कि मैं उनके जनप्रतिनिधि के रूप में रहूं। अगर मुझे जनादेश मिलेगा तो ज़रूर मैं अपना पूरा जीवन उस विधानसभा के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए समर्पित करूंगी। मैम, आश्वासन दिया गया था लेकिन कांग्रेस तो अपना प्रत्याशी उतार चुकी है और बताया जा रहा है कि अब प्रत्याशी तो बदलने वाला नहीं है। आपको ये खबर मिली है कि प्रत्याशी बदलने वाला नहीं है? नहीं, मैं आपसे चर्चा है, ऐसी चर्चा है। तो ये अपना वचन कांग्रेस कितना पूरा करती है आप देख सकते हैं कि पिछले 4 महीने से उन्होंने कहा कि हम आपके संघर्ष के साथ हैं और भाजपा को दलित और महिला विरोधी बताने की कोशिश की उन्होंने मेरे मुद्दे को लेकर के। तो अब कांग्रेस का वचन और वो कितना महिला और दलित के समर्थक हैं, पक्षधर हैं, अब वो मुझे बताएं कि उन्होंने मेरे संघर्ष में जो मेरे साथ थी तो आज भी मेरे साथ है और आगे भी खड़ी रहेंगी या नहीं। मैम, ये बात ठीक है कि कांग्रेस संघर्ष में आपके साथ थी, लेकिन जैसे ही आपका इस्तीफा मंजूर हुआ, विवेक तनखा ने एक ट्वीट किया, आपको बधाई दी, लेकिन उन्होंने ट्वीट में एक बात का जिक्र किया कि कांग्रेस एक दिन पहले ही अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, आगे की रणनीति अब आपको तय करनी है। आप किस तरह? वही लगता है, तनखा जी ने भी मैसेज किया कि कांग्रेस को थोड़ा सा इंतजार और करना चाहिए था, क्योंकि 27 तारीख को हमारी हाईकोर्ट में हियरिंग थी और विवेक तनखा जी ने उनकी तरफ से पैरवी की जा रही है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि 27 तारीख का इंतज़ार करना चाहिए था। और अब मुझे निर्णय लेना है कि हमने ये लड़ाई इसीलिए लड़ी, तनखा जी ने ये लड़ाई इसीलिए लड़ी कि हम अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कर सकें। तो कांग्रेस अब कितना साथ देती है, आगे चलती है, वो निर्णय जनता को लेना है कि जनता मुझसे क्या अपेक्षा रखती है कि मुझे निर्दलीय लड़ना चाहिए या किसी और पार्टी से लड़ना चाहिए। जनता जैसा आदेश करेगी मैं वैसा करने की। कांग्रेस ने पहली सूची जारी की, 3 प्रत्याशियों को दूसरी सूची में बदलना पड़ा। दूसरी सूची जारी की, आज 4 प्रत्याशियों को बदल दिया। अभी जस्ट खबर आई है, उसमें अमला विधानसभा का नाम नहीं आया। हाँ बिल्कुल, तो मैं वही जानना चाहती हूँ आज के दिन, क्योंकि कल मुझे नामांकन फॉर्म भरना पड़ेगा। आज का दिन है कांग्रेस के पास, वो अपना स्टैंड बता दें और मुझे खुशी होगी अगर वो प्रत्याशी के रूप में मुझे मनोनीत करना चाहते हैं, और नहीं तो फिर हम जनता जो मुझे आदेश करेगी मैं करूँगी। तो आप कल फॉर्म भरने जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं फॉर्म भरूंगी, कल या परसों मैं फॉर्म भरूंगी। कल या परसों? अब वो आज मैं आमला जाऊंगी, लोगों से चर्चा करूंगी जनता से कि क्या चाहते हैं, किस पार्टी से भरना है या निर्दलीय भरना है। तो हो सकता है कि अगर आज कमलनाथ जी से भेंट हो जाए तो हम रात तक फैसला कर लें, नहीं है तो हम कल जनता के साथ बैठ के विचार करके और परसों फिर फॉर्म भर देंगे। हो सकता है कल ही भर देंगे। अगर 2 दिन में कांग्रेस निर्णय नहीं लेती, क्योंकि 30 तारीख अंतिम है, ऐसे में बीच में एक रविवार भी पड़ेगा, उस दिन सरकारी अवकाश है, उस दिन फॉर्म भरना नहीं है, तो अब कैसी रणनीति रहेगी 2 दिन में? शनिवार और रविवार दोनों दिन छुट्टी है और 30 तारीख आखिरी दिन है, तो हमें कल या परसों में नामांकन पत्र भरना ही पड़ेगा, तो मैं भरूंगी। अगर कांग्रेस प्रत्याशी नहीं बदलती तो भी भरेंगे हम निर्दलीय, या जो जनता आदेश करेगी उस पार्टी से हम चुनाव लड़ेंगे। पार्टी से कोई कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी से आपसे संपर्क किया गया? बिल्कुल, वहाँ पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, वहाँ पर सभी और अन्य पार्टियाँ हैं, हम विचार करेंगे, हम बैठ के बात करेंगे और जो भी जनता मुझे बोलेगी वैसा कार्य करेंगे। अमला विधानसभा को आप इतने समय से आपने शासकीय सेवा की, अब राजनीतिक सेवा करना चाह रही, तो क्या समझा आपने? लोगों के मन में आखिर क्या है, क्या चल रहा है, और निशा बागरे को लेकर लोग क्या सोचते हैं, और निशा बागरे अमला को लेकर क्या सोचते हैं? बिल्कुल, देखिए निशा बांगरे को एक आशा की नज़र से जनता देखती है और ये आज की बात नहीं है। पिछले 5 सालों से मैं फील्ड पर हूँ, उसके पहले मैं इंजीनियर रही हूँ, उसके पहले जब मैं इंजीनियरिंग करी थी तभी मैं सामाजिक गतिविधियों में रहती थी। तो एक आशा की उम्मीद से मुझे हमेशा देखा गया है और मैं आमला के लिए, पूरे प्रदेश के लिए, देश के लिए ये सोचती हूँ कि देश में लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, संवैधानिक अधिकार लोगों तक पहुँचने चाहिए कि जो वंचित वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, सदियों से हाशिए पर रहा महिला वर्ग है, उनको भी आगे आने का समान अवसर मिलना चाहिए। इस विचार के साथ मैं लोकतंत्र की इस यज्ञ में अपने आप को झोंकना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है और मुझे जो भी करना पड़ेगा इस देश के सुधार में, इस देश को एक विकसित देश बनाने में, इस देश को ऊंचाइयों तक ले जाने में मैं अपना पूरा जीवन उसमें लगा दूंगी। सरकार ने इस्तीफा मंजूर करने में इतनी देरी क्यों लगा दी? आखिरकार एंड टाइम पे, क्योंकि अब चुनाव नज़दीक है, 4 दिन बचे हैं नामांकन को, और ऐसे में आखिरी समय में अब इस्तीफा मंजूर किया, इतने समय में तो इस्तीफा मंजूर कर नहीं रहे थे। बिल्कुल, देखिए पूरी कोशिश की गई कि मुझे रोका जाए और किसी भी तरीके से मुझे राजनीति में ना आने दिया जाए, उसकी पूरी कोशिश की गई। व्यक्तिगत स्वार्थों से, लाभ और पद के मोह से, पैसे के लालच से, लेकिन तमाम इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी हमने संघर्ष किया और हम एक लड़ाई तो जीत चुके हैं और आगे भी हमारी लड़ाई चलती रहेगी, क्योंकि हम योद्धा हैं, हम संघर्षों के आदी हैं, हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। बदसलूकी की गई, कपड़े फाड़े गए, जेल भेजा गया, आखिरकार सीएम शिवराज के लिए क्या कहेंगी? देखिए, गलत है जो जिस तरीके का व्यवहार उन्होंने मेरे प्रति अपनाया, उससे एक संदेश ये जाता है कि अगर पढ़ी लिखी महिला के साथ इस तरह का बर्ताव किया जा सकता है
तो एक कम पढ़ी लिखी या अनपढ़ महिलाओं का क्या हाल होगा इस सिस्टम के अंदर में। पुलिस ने जिस तरीके से व्यवहार किया, तो निश्चित तौर से सुधार की बहुत आवश्यकता है। हमारी सोच में सुधार करने की बहुत आवश्यकता है, हमारे सिस्टम में सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। इसीलिए अच्छे लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को और सकारात्मक सोच के लोगों को राजनीति में आने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि राजनीति ही वो असली मास्टर की है जिससे हर दुख दरवाजे के ताले खोले जा सकते हैं। इसीलिए युवाओं को, पढ़े लिखे लोगों को आने की बहुत ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल, क्या 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद विधानसभा में निशा बांगरे की आवाज गूंजेगी? उम्मीद की जा सकती है। हम तो संघर्ष कर रहे हैं, जनता का जो भी आदेश होगा, परिणाम जो भी होगा वो स्वीकार्य है, उसकी चिंता नहीं है। तो मैं तो उम्मीद ही करूंगी, मैं सकारात्मक सोचती हूँ, अपॉर्चुनिस्टिक हूँ, तो ज़रूर बिल्कुल विधानसभा में, लोकसभा में सब जगह गूंजेगी। बहुत धन्यवाद। तो इंडिया न्यूज बातचीत करने के लिए शुक्रिया। चेतन, और मैं यहाँ आपको पर एक सवाल करना चाहूंगी निशा बांगरे से। एक सवाल निशा बांगरे से चेतन यहाँ पर करना चाहूंगी कि अगर आगामी चुनावों में कांग्रेस टिकट नहीं देती है निशा बांगरे को, वो निर्दलीय लड़ती हैं और जीतती हैं, तो क्या आगे भविष्य में गठबंधन करेंगी कांग्रेस के साथ? एक हमारी एंकर का सवाल है कि अगर आप निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं, कांग्रेस टिकट नहीं देती, तो क्या आने वाले समय में जब विधानसभा में आ जाएंगी आप, तो किसी पार्टी से गठबंधन करेंगी? अब वो तो समय बताएगा। पहली बात तो अभी चुनाव होगा, उसका परिणाम आएगा, उसके बाद क्या परिस्थितियां बनती हैं, तो उसके बाद ही विचार किया जाएगा। और जो भी विचार किया जाएगा वो एक सकारात्मक सोच के साथ किया जाएगा। बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ ही विचार किया जाएगा। निशा बांगरे थी, लगातार जिस तरीके से इस्तीफे को लेकर 3 महीने से ज्यादा संघर्ष किया, अब सरकार ने इस्तीफे को मंजूर किया है। उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी अमला विधानसभा से अपना प्रत्याशी उतार चुकी है और संभावना थी कि आज कांग्रेस अपना प्रत्याशी बदल सकती है, लेकिन 4 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी बदला। अमला विधानसभा का सीट पर अभी प्रत्याशी नहीं बदला। अब इंतजार करना होगा कल या परसों तक का। बिल्कुल, इसको लेकर चेतन कांग्रेस का क्या स्टैंड है, ये कांग्रेस को जल्द ही क्लियर करना होगा। बहुत शुक्रिया मैं निशा बांगरे का करना चाहूंगी कि वो हमारे साथ जुड़ी, एक्सक्लूसिव बातचीत की उन्होंने इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से। और चेतन, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे की खबरों में भी हम अपडेट लेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है।